आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आलम खान हकला। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की चंद अहम बड़ी खबरों पर। कुलगाम में हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान हुआ तसादम, एक जवान जख्मी, दहशतगर्द इलाके से फरार होने में हुए कामयाब। ताज़ा पत्थर और पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आमदरफ्त के लिए हुई बंद, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हुई दरमांदा। अमरनाथ यात्रियों का काफिला चंद्रकोट बुनियादी कैंप में रुका। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने बडगाम इमामबाड़ा का किया दौरा, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से 28 जुलाई को होगी श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू, बजरंग दल ने दी जानकारी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज भी जम्मू में एहतजाज, राहुल गांधी की गिरफ्तारी, पार्लियामेंट से मेंबरन को मुअत्तल किए जाने और सोनिया गांधी को बार बार समन जारी किए जाने की मजम्मत। अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में आज हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान हुए एक तसादम में फौज का एक जवान जख्मी हो गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह जिले के खतपुरा इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की एक इतला मिलने के बाद वहां एक तलाशी मुहिम शुरू की गई थी, जिस दौरान वहां मौजूद दहशतगर्दों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ फिलहाल उसका इलाज जारी है। इलाके से दहशतगर्द फरार होने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज जिला रामबन में ताज़ा पस्सियों गिरने की वजह से बंद हो चुकी है। शाहराह बंद होने की वजह से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां शाहराह पर दरमांदा हुई हैं। शाहराह पर दरमांदा हुए मुसाफिरों को कई तरह की परेशानियां भी पेश आ रही हैं। मुतल्लिका एजेंसियां लगातार शाहराह को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज रवाना हुआ 1147 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला भी शाहराह बंद होने की वजह से चंद्रकोट में रुका हुआ है। इस पर मजीद जानकारी दे रहे हैं जेकेसी न्यूज़ नामा निगार नवेश शर्मा। न्यूज़ पे व्हाट्सएप पे आते हैं। है हमारे साथ 72% पीपल है हमारे पास। यहाँ कहाँ पहाड़ गिरी है, इसी के वास्ते इधर बहुत से टूरिस्ट के सभी गाड़ियाँ इधर ठहर हुए हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, चाय की टपरी भी यहाँ नहीं है। हम सभी लोग बहुत परेशान हुए हैं। कम से कम 6 तास हम यहाँ रुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता कब खुला होगा इसी की चिंता हमें लगी है। क्या चल रहा है उधर हमें कुछ मालूम नहीं है। अमरनाथ जाने के लिए चले हैं श्रीनगर, इधर 2-4 घंटे हम रुक गए हैं। हमारे साथ 70 आदमी हैं, महिलाएं, औरतें हैं। इधर आसपास पान की टपरी भी नहीं है, चाय पानी होटल भी नहीं है, सब भूखे हैं। हम आगे जाके हमारा इंतजाम होने वाला था, लेकिन इधर इतना टाइम 2-4 घंटे हम इधर रुके हैं। सुनने में आया कि इधर पहाड़ गिर गई है और रास्ता साफ कर रहे हैं, लेकिन 4-5 घंटे हुए कुछ नहीं ध्यान में आ रहा है। हम सब लोग परेशान हो गए। नमस्कार, आप देख रहे जेकेसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नवी शर्मा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर पस्सियां गिरने के कारण आज जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त हम उधमपुर के जिखानी चौक पर मौजूद हैं और इस जिखानी चौक पर
जो है किसी भी वाहन को, जो वाहन जम्मू से कश्मीर की तरफ जाना चाहता है उसे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं अगर बात करें अन्य क्षेत्रों की, चनाब वैली की, तो डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति है। डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह का मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू है। वहीं कश्मीर घाटी की तरफ जाने वाले वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं अगर बात करें हम अमरनाथ यात्रा की, तो बाबा अमरनाथ की यात्रा का जत्था आज जम्मू से भगवती नगर से जो आरंभ हुआ और उसे भी चंद्रकोट में रोक दिया गया है। जब तक रामबन और बनिहाल के बीच गिरे मलबे को हटाया नहीं जाता तब तक यात्रा को वहां पर रोक लिया गया है। भैया आपको बताते चलें कि संबंधित विभाग की माने तो आज दोपहर तक माना जाता है कि वहां से मलबा हटा दिया जाएगा और वाहनों को जहां से जाने की अनुमति दी जाएगी। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि जब हमने यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात की, जिन लोगों को जहाँ पर उधमपुर के जिघानी चौक पर रोका गया, तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पर उन्हें खान पान को लेकर काफ़ी परेशानी आ रही है। खान पान की व्यवस्था ना होने के कारण, साथ साथ शौचालय की व्यवस्था ना होने के कारण भी वह लोग काफ़ी परेशान हैं और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर हुए लैंडस्लाइड के कारण आज जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और किसी भी वाहन को इस जिघानी चौक से कश्मीर घाटी की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने आज बडगाम इमामबाड़ा का दौरा किया है। इस दौरान उनके हमरा म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मुश्ताक अहमद भट्ट और दीगर जिला सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान सूबाई कमिश्नर ने वहां मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने इमामबाड़ा में खातरख्वाह इंतजाम करने की हिदायत जारी की है। क्या नाम है? 10,000 तो जाते जब जाम फ्लैग हो जाता है मैंने आपसे कहा भी था तो जब अंदर मोहर्रम दौरे की गैदरिंग्स होती है या जो परमिटेड रूट्स है उस पर प्रोसेशन निकलते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टीज ना हो वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बडगाम में बड़े पैमाने पर आबादी रहती है कम्युनिटी की, मागाम में भी रहती है, जडीबल साइड में भी रहती है। ये 2-3 एरियाज़ को मैं जाऊँगा जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूँगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमामबाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ाम अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं। जो पहले से परमिटेड रूट्स है उन रूट्स पर हम इंतजाम करके रखेंगे और उसी रूट से जो है कम्युनिटी के सभी रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है कि उसी रूट से जाएं। बजरंग दल जो कि श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का एहतमाम करती है, उसकी जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि इस बार यात्रा का आगाज 28 जुलाई को भगवती नगर बुनियादी कैंप से होगा और पहला काफिला 29 जुलाई को रवाना होगा। बजरंग दल के कन्वीनर नीरज डिनोरिया ने आवाम से अपील की है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस बार यात्रा को कामयाब बनाएं। देश भर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो बजरंग दल के द्वारा संचालित की जाती है, उसमें संपूर्ण देश भर से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से समाज के लोगों को समाज में संपर्क करके यात्रियों के रूप में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी तो जम्मू से पुंछ और पुंछ से फिर मंडी राजपुरा क्षेत्र में है, प्राचीन स्थान है, उसका बड़ा महत्व है अपने धार्मिकता में और हमारे सभी ग्रंथों में उसका उल्लेख है। अमरनाथ जी की यात्रा के साथ साथ में इस यात्रा पर भी बड़े पैमाने पर यात्री जाते हैं। 2005 में बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा बजरंग दल ने प्रारंभ की थी। एकमात्र कारण था कि उस क्षेत्र में रहने वाला जो हिंदू समाज है, जो वर्तमान समय में वो अल्पसंख्यक है, जिसका पलायन हो गया आतंकवादी गतिविधियों के कारण, उनकी बर्बरता के कारण, जो उनका पलायन हुआ, तो पलायन उनका नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। यह मन में विचार लेकर के बजरंग दल ने यह साहसिक यात्रा प्रारंभ की
और अपनी राष्ट्रीय यात्रा के रूप में उसकी पहचान दी कि बैजनाथ एक राष्ट्रीय यात्रा करेगा, उसके माध्यम से जो वहाँ का हिंदू समाज है जो पलायन कर रहा था उसका मनोबल बढ़े, वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। देश का आखिरी छोर है पुंछ, लेकिन उस पुंछ के आखिरी क्षेत्र में भी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के किनारे भी जो रहता है समाज वहाँ, वो अकेला न रहे, उसके साथ भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उनका संकट भी अपना संकट मानेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे ताकि उनका पलायन रुके। उसका परिणाम भी आया। 2005 से अब तक यात्रा को 13 वर्ष हो चुके हैं। इस 13 वर्ष की यात्रा में ध्यान में आया कि आज वहाँ पर पलायन नहीं, पराक्रम का भाव समाज में जागृत हुआ और समाज ने पलायन अपना रोका। आज वो इस बात को कहते भी हैं समाज के बीच में कि बैजनाथ ने जो साहसिक यात्रा प्रारंभ की थी उसका परिणाम है, सुपरिणाम है क्या हिंदू समाज वहाँ सबके बीच में सम्मान के साथ जी रहा है, रह रहा है। उसके साथ साथ में यह यात्रा राष्ट्रीय यात्रा है, राष्ट्रीय भाव है, इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत है। देश के जो सैनिक देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं उनके भी दर्शन हो कि सैनिक किस प्रकार से सेना की रक्षा करता है और समाज के बीच में युवा नौजवानों के बीच में गौरव का भाव हो, इसलिए उनके दर्शन की भी ये यात्रा है। इस यात्रा के द्वारा हमने संपूर्ण देश से और पुंछ में रहने वाले राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर ये रहने वाले समाज को देश से जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यात्रा एक तरह से सेतु का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज भी जम्मू में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को गुज़िश्ता दिन एहतजाज की इजाज़त न दिए जाने के बाद गिरफ्तार करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट से हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान को मुअत्तल करने के वाक़े की भी मज़म्मत की है। कांग्रेस लीडर योगेश साहनी का कहना था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, विपक्ष को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, विपक्ष को दबाना। मोदी जी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे बीजेपी तुम शर्म करो, जो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, जो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बीजेपी मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या की है, जैसे राहुल जी को अरेस्ट किया, रात तो देर रात उनको छोड़ा। कल भी हमारे कांग्रेस जो ने रमन भल्ला जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने। आज उसी सिलसिले हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी की आवाज को बंद किया जा रहा है, बोलने नहीं आज़ादी दी जा रही। क्या हम शांतिपूर्ण तरीके के साथ अगर यहाँ पर सत्य ग्रहण कर रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करके इस देश को आज़ाद कराया था, उसी तरीके से ये लोगों की ध्यान को बांटना चाहती है ये भाजपा सरकार। अब देखिए कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि महंगाई के मुद्दे पर अब चर्चा करेगी, ये वो चर्चा नहीं करने देते। ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए रोज सोनिया जी को बुलाते हैं। अब देखिए 5 दिन पहले राहुल जी को बुलाया गया, तब भी ईडी को उसमें से कुछ नहीं मिला, वो साफ पाक होके बाहर निकले। सोनिया जी भी साफ पाक होके बाहर निकलेंगी। और ये उस पेपर के बारे में बोलते हैं जिस पेपर ने आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेहरू जी ने इस पेपर को इसलिए कि वो आवाज़ बन के निकला था आज़ादी के परवानों की। आज उसी पेपर के बारे में कहते, जबकि ऑलरेडी 2016 को इसमें से साफ कहा था कोर्ट ने कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला। और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके के साथ सोनिया जी के पीछे खड़े हैं। ये कांग्रेस के सभी नेता, चाहे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, सेवा दल के सभी साथी, हमारे साथ जितने साथी हैं, हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सोनिया जी को ये बुलाते रहेंगे। पशुपालन संघर्ष समिति की जानिब से आज पूरे मुल्क में मरकजी हुकूमत की जानिब से दूध से तैयार होने वाली चीज़ों में 5% GST में किए गए इजाफे की मज़म्मत में एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू में भी आज समिति की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि 5% GST बढ़ाए जाने के फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। समिति के मेंबरान का कहना था कि एक जानिब तो हुकूमत किसानों की आमदन दोगुना करने की बात कर रही है, लेकिन वहीं किसानों पर इसका बोझ डाला जा रहा है, जो कि उनसे एक बड़ी नाइंसाफी है। आज क्या है
प्रोटेस्ट है, पशुपालन में प्रोटेस्ट है, जीएसटी पे प्रोटेस्ट है, 5% जीएसटी में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार करो सियापा हाय हाय। आज प्रोटेस्ट पूरे देश भर में है कि मोदी सरकार को जो 5% दूध पैदा करने वाले 2 या 3 पशु रखने वाले लोगों पे जो अत्याचार मोदी सरकार ने शुरू किया है करने के लिए 5% जीएसटी लगा दिया उस पर। इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि मोदी सरकार को ये 5% जीएसटी वापस लेना चाहिए, क्योंकि पशुपालक जो हैं, दूध पैदा करने वाले लोग जो हैं, वो गरीब परिवार है, किसान हैं बेचारे, उन पे भी मोदी सरकार ने उनको भी नहीं छोड़ा है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को और 12% से 18% तक इन्होंने मशीनरी पर लगाया है। दूध निकालने वाली मशीनें हैं या जो भी दूध उत्पादन के लिए मशीनें काम आती हैं, उस पर 12 से 18% मोदी सरकार ने जो उस पर टैक्स लगाया है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अपने ये टैक्स जो दूध उत्पादकों पर लगाए हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए इनको, नहीं तो दूध का जो किसान है जिसकी आय डबल करने की बात करते हैं, वो किसान मारा जाएगा, वो किसान दूध पैदा नहीं कर पाएगा। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है इस देश के अंदर, और उसके बाद उससे मोदी सरकार ने और टैक्सेस लगा दिए। इन टैक्सों के विरोध में आज पूरे देश भर में हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार टैक्स वापस ले, और दूसरा ये जो वो दूध पैदा करने वाले लोग हैं इनको मनरेगा के तहत लगाया जाए। जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है उसका C+2 जो है वो इस पर लागू किया जाना चाहिए, तब जो किसान है जो बच सकता है। और मोदी सरकार की जो बाकी नीतियाँ हैं वो किसान विरोधी नीतियाँ हैं, किसान के खिलाफ नीतियाँ हैं सारी की सारी। ये 5% जीएसटी किस लिए लगाया मोदी सरकार ने? दूध उत्पादन करने के लिए। जो दूध लेने वाले लोग हैं उनका क्या बनेगा? हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को जीएसटी 5% जो है वापस लेना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में 25 से 30 जुलाई तक डिजिटल हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें आवाम को ऑनलाइन खिदमत के मुतल्लिक जानकारी दी जा रही है। डिजिटल हफ्ते के तहत आज ज़िला अनंतनाग में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ ज़मीन मालिकान को बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल कार्ड फ्राहम किए गए हैं। आज अनंतनाग, मटन और शांगस तहसील की आवाम के दरमियान डिजिटल कार्ड तकसीम किए गए हैं। में हमारे पास 394 गांव है, तकरीबन 400 गांव है, और 400 गांव में हमने 1 महीने पहले डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी स्टार्ट की। ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदीज़ है ये कोई एक खाली स्कैन नहीं हम कर रहे हैं पुराने किसी डॉक्यूमेंट का, बल्कि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स का और सारी जो हिस्सा कशी है हर एक चीज़ का। तो हमने जो अभी तक है जो ऑनलाइन हमारे हैं तकरीबन 100 गाँव हमारे हैं जो क्वालिटी चेक और क्वालिटी चेक के बगैर हमने अभी तक डिजिटाइज किए हुए हैं। और आज हमने क्योंकि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये हुआ, तो आज हमने ये जो तकरीब थी, क्योंकि डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है, तो आज हमने हमारे तहसील अनंत जो नज़दीकी तहसील है, तहसील अनंतनाग है, मटन है और शांगस है, उसकी तकरीब यहाँ पे डाक बंगलो खनबल में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें हमने अपने सारे जो इज़्ज़त लैंड ओनर्स हैं, ज़मींदार साहिबान हैं, उन सबको बुला के उनके पासबुक्स हैंड ओवर कर दिए। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल फोरम की जानिब से आज अनंतनाग में पार्टी कारकुनान की एक कन्वेंशन मुनक़िद हुई है, जिसमें कारकुनान की एक कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो जमात को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाए। इस दौरान यह भी ऐलान किया गया है कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में शुमाली कश्मीर की तमाम 16 नशिस्तों से अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसके लिए वो घर घर जाकर आवाम का ताउन हासिल करेंगे। होगा फिलहाल तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। आज स्टार्ट किया हमने अक्षरपुर ब्लॉक से, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट अनंतनाग में है, और अक्षरपुर ब्लॉक से हमने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, वर्करों की मीटिंग की, और आज हमने शुरू किया इलेक्शन। और मुझे इस पार्टी ने मैंडेट दिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हम रात दिन काम करें। अनंतनाग वेस्ट पॉलिटिकल फॉरम, JK पॉलिटिकल फॉरम, अभी तो मेरा ये नाम किया गया अनाउंस, और बाकी उनका अभी तक काम चल रहा है, इंशाल्लाह उनका गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल तसदुक साहब, हमने इस पॉलिटिकल जो पार्टी हमने यहाँ साउथ कश्मीर से जो आज इसका आगाज़ किया था, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल फोरम, जो आज साउथ कश्मीर अनंतनाग वेस्ट से हमने शुरुआत आज की। बखूब डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब वाकिफ है, ये सीनियर पॉलिटिकल लीडर है। आज आगाज़ हमने डॉक्टर साहब से ही किया था, तो आज हमने एक अनाउंस किया था मैंडेट अनंतनाग वेस्ट से डॉक्टर साहब की क़यादत में। तो इस अनंतनाग वेस्ट से हमने शुरुआत आज की,
तो आज हमने छोटा मोटा एक कन्वेंशन, छोटा मोटा वर्कर्स की मीटिंग बुलाई। अच्छापुर ब्लॉक से कुछ लोगों को हमने बुलाया था आज डॉक्टर साहब के हाउस पे, तो उनसे बात की और उनको यही मैसेज दिया कि घर घर जाके इस पार्टी को मजबूत बनाएं, तो ताकि जहाँ ये लोगों के मुश्किलात और बहुत सारे जुल्मों से इस वक्त गुजर रहे हैं तो उनका अजाला होना चाहिए। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के नितुनसा इलाके में दो गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा आज कुपवाड़ा सोपुर शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक आल्टो और एक्सप्रेसवे गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से एक खातून को SMHS अस्पताल श्रीनगर भी मुंतकिल किया गया है। Pozitiv nasıl yürüyeceğiz? Var ya noksan. O noksan uçağı insan kasın bacı. Ne yapız gidiyoruz? सुरनकोट ए से DDC मेंबर शाहनवाज चौधरी ने आज बार एसोसिएशन सुरनकोट के लिए चैम्बर के काम का इफ्तिताह किया है, जिस दौरान वहां बार एसोसिएशन के कई मेंबरान मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के मेंबरान ने यहां ये काम शुरू करवाने के लिए शाहनवाज चौधरी का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान शाहनवाज चौधरी ने कहा है कि वो मुस्तकबिल में भी अपने कामों को इसी तरह से जारी रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे करना साहब, ऐसा गोल दायरे करो ना, काश लेना है, पीछे पीछे करना। कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, बार फ्रेटर्निटी के सारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पे आज मौजूद हैं। जो बार फ्रेटर्निटी है, जो एडवोकेट्स है, बहुत ही रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड फ्रेटर्निटी हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की है, और मैं सारे सुरनकोट के बार एसोसिएशन के मेंबर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि सोसाइटी को बिल्ड करने में सुरनकोट के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद उनको यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी और यहाँ चैम्बर्स बैठने के लिए नहीं थे एडवोकेट्स को, और ओपन में बाहर बारिश में धूप में बहुत प्रॉब्लम थी, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। और DDC बनने के बाद जब मैं इनके बीच आया, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत की, और मैंने उस वक्त कमिटमेंट की थी कि ये आपको एक जो है कुछ फंड्स मैनेज करके मैं दूंगा, जिसमें आप चैम्बर्स भी बनाएंगे और एक बार के लिए मीटिंग हॉल भी बनाएंगे। तो मुझे आज खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमिटमेंट पूरी हुई। आज हमने चैम्बर्स के लिए जो है यहाँ पे आज काम की शुरुआत की है, आज किया है इस काम को। आज इंशाल्लाह जल्दी ही काम मुकम्मल होगा, और उसके थोड़े अरसे बाद जो है इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने के बाद जो मीटिंग हॉल है उसके लिए भी इंशाल्लाह पैसा रिलीज होगा, और उसका काम भी इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी किसी भी बात को जो उजागर करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये दुरुस्त बात है कि जो मेरे साथियों ने इससे पहले भी कहा है कि यहाँ पर हमारे वकील हजरात जो हैं वो बाहर बैठ के कभी बारिश में धूप में खस्ता हालत होती थी, तो जनाब मुर्तज़ा खान साहब ने अगर इससे पहले किया था तो उससे बढ़ चढ़कर आज शाहनवाज साहब ने किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार एसोसिएशन बार के लिए सोचा है, तो हम इनका शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुर्तज़ा खान साहब ने जो XMLC मेंबर थे, उन्होंने बार एसोसिएशन में फंडिंग की थी। उसके अलावा आज तक हमारे बड़े बड़े कद्दावर लीडर यहाँ सुरनकोट से हुए, लेकिन कभी किसी ने बार की तरफ मुड़ के नहीं देखा। हालांकि बार का जो कॉपरेट है वो हमेशा पूरी बार का कॉपरेट हर एक लीडर के साथ रहा है। आज पहली बार शाहनवाज चौधरी साहब जो हमारे DDC मेंबर हैं सुरनकोट ए से, उन्होंने जो है 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ सुरनकोट बार में इनवाइट किया हमें उन्हें। वो यहाँ आए, बैठे, और उन्होंने कमिटमेंट की थी बार एसोसिएशन के साथ कि मैं आने वाले वक्त में आपको विदिन 2 और 3 मंथ्स जो है वो 5-6 चैम्बर्स और एक बार रूम जो है वो बनवा के दूंगा। और उन्होंने आज जो है चैम्बर्स का काम यहाँ शुरू करवा दिया है। उसके लिए टेंडरिंग हो चुकी है, टेंडर अलॉट हो चुका है और ठेकेदार ने आज काम स्टार्ट कर दिया। हम इसके लिए शाहनवाज चौधरी साहब का दिल की उम्मीद गहराइयों से पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 14वें दिन भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनकी फाइनल लिस्ट जारी की जाए। एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों का कहना था कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस इम्तिहान में आला मकाम हासिल किया था, लेकिन इंतजामिया बदअनवानी करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी इस फहरिस्त को जारी करने में ताखीर कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि जल्द उनकी इस फहरिस्त को जारी किया जाए और उनसे इंसाफ किया जाए।
हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का सर बात सिर्फ इतनी सी है कि हम क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमें प्रेम्बल में पढ़ाया जाता है जस्टिस के बारे में। तो क्या ये जस्टिस है? 14 दिन से हम अपनी यहाँ हक के लिए भीख मांग रहे हैं, ये जस्टिस है आपका? सर बोल रहे थे सब इंस्पेक्टर में धांधलियाँ होती थी जब यहाँ सरकारें होती थी, ठीक है ना सर? बोलते हैं लेकिन पकड़ी नहीं जाती थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि पहले हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद हम फिजिकल लेते हैं, लेकिन धांधली रिटर्न में भी हो गई। सर आप हमें बताइए हमारा कसूर कहाँ है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। आप सरकारों पे बोल रहे हैं सरकार ने ये किया वो किया, आप क्या कर रहे हैं खुद? सर आप हमें बताइए ना। आप बोल रहे हैं सीबीआई दस्तकें दे रही है घरों पे, जो मेरिटोरियस थे जिन्हें अपनी काबिलियत से सब इंस्पेक्टर तक क्वालिफाई किया था, उनके घरों पे कौन दस्तक दे रहा है? सर आप हमें ये बताइए। 14 डे यहाँ पे है, कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, बट अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं धांधली भी हुई है, तो बंदूकों को बाहर निकालिए। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों आप सज़ा दे रहे हैं? किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? आप हमें जस्ट ये क्लियर कीजिए कि हम सबका कसूर क्या है। अगर आप हमारा कसूर बताएंगे तो हम अभी उठ के चलने को रेडी हैं यहाँ से। जस्ट टेल अस व्हाट्स आवर फॉल्ट, वी आर रेडी टू मूव। आज हमें यहाँ डे 14 हो गया, ठीक है। ये हम बार बार बताते हैं कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सा दिन है, आज इन पे बात करेंगे जो ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं आज कि पहले वाली सरकारों ने क्या किया, उनमें धांधलियाँ होती थी तो वो कुछ नहीं करते थे। हम क्या कर रहे हैं कि हम फिल्टर करें, हम करेंगे इंक्वायरी वगैरह, हम कड़े फैसले लेंगे। मुझे ये बताओ कि गलती हुई किसकी तरफ से है? आप बोल रहे हो इंक्वायरी करनी है, गलतियाँ हुई किसकी तरफ से हैं? गलतियाँ भी तो आपकी तरफ से हुई हैं। पुरानी सरकारों ने क्या किया वो हमें लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमने किसको चुन के लाया? आप लोगों को चुन के लाया ना। अब आप लोग भी हमारे साथ ये कर रहे हो। 370 टूटा, हमने उसका वेलकम किया। आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमने गलती कर दी उसका वेलकम करके। अब इस मुद्दे को आप बिल्कुल पॉलिटिसाइज कर रहे हो। इलेक्शन ही आ रही है, हमें साफ आज हमें बाहर लोग बोलते हैं भाई तुम्हें पता तुम्हें लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? इलेक्शन ही आ रही है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। और भाई पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है? एसएसपी कपवाड़ा जुगल मनहास की हिदायत पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से करनाह में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया है, जिसका आगाज SHO करनाह मुद्दसिर अहमद ने किया है। इस टूर्नामेंट को यहां मुनक्कद करने का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखकर उनका रुझान खेलों की जानिब करना है और उन्हें अपनी काबिलियत का मुजाहरा करने के लिए एक मौका फराहम करना है। एक हफ्ते तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भाई दानी साइड कोर्ट है। मुल्क में कोविड-19 के मामलों में आज एक बार फिर से कल के मुकाबले में मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में आज 18,313 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान मुल्क में 57 अफराद की मज़कूरा वबा से मौत वाक़ा हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,742 मरीजों ने कोविड-19 से शफायाबी हासिल की है। कुल मुस्बत मामलों में से इस वक्त मुल्क में 1,45,026 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।